हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इसी यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जैसा कि परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, आप लोगों को भी पता होगा। ओके, तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था हमने और 4 क्वेश्चन बताए थे लेक्चर 1 में। ओके, और यहाँ पर लेक्चर 2 आपका स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट 2 में दिया है 5 से क्वेश्चन आंसर, तो 5 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक आपका ऑलरेडी ये हो चुका है। देखिए यहाँ पर, तो ये वाला इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर आया था। एकदम डेप्थ में अच्छे तरह से हमने बताया था। तो यदि आप लोगों को देखना होगा ये वीडियो, यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा और देखना होगा तो जा कर के देख लीजिएगा हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किया और मीरा ने 850 में से 680 अंक। बताओ किसकी उपलब्धि श्रेयस्कर है? तो फ्रेंड, जिसका ज़्यादा अंक आया होगा उसी का उपलब्धि श्रेयस्कर होगा, और मतलब यानी कि जो कम नंबर जिसका कटा होगा उसका श्रेयस्कर होगा। तो देखिए पहले देखते हैं, राम ने गणित में 900 में से 810 अंक। ओके, तो यहाँ पर पहले राम का देख लेते हैं। ओके, देखिए राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किया। तो 900 में से 810 प्राप्त किया है तो कितना उसे अंक नहीं आया है? ओके, 900 में से 810 घटेगा तो यहाँ पर 90 बचेगा, यानी कि 90 अंक उसका कम है इस पूरे में से। ओके, 900 का पूर्णांक था और 900 में से राम का 810 आया है, यानी कि 90 अंक नहीं आया है। और वहीं आगे देख लेते हैं मीरा का। तो मीरा ने 850 में 680 अंक प्राप्त किया। ओके, मीरा का देखिए, तो 850 मिले मीरा 850 में से 680 अंक प्राप्त किया है फ्रेंड। ओके, 850 में से 680 अंक प्राप्त किया है। तो कितना अंक मीरा का नहीं आया हुआ है? यहाँ पर 800 में से 680 घटाइए तो फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 170। ओके, अगर 800 में से 680 घटाएंगे तो हमारा 170 बचेगा। तो देखिए फ्रेंड, राम ने 900 में से 810 अंक प्राप्त किया है। तो 900 में से 810 अंक प्राप्त किया तो इसका 90 अंक लॉस गया। और यहाँ पर मीरा को देखिए, तो मीरा भी 850 में से 680 अंक प्राप्त कर ली है। तो 850 में से 680 अंक प्राप्त कर ली हैं, बट इसका भी 710 अंक लॉस गया है। तो देखिए यहाँ पर राम का 90 अंक कम है और मीरा का अपने पूर्णांक से 170 अंक कम। राम का ये 900 यानी कि अपने पूर्णांक से, जितना का राम का पूर्णांक था परीक्षा का, पूर्णांक से यहाँ पर 90 अंक कम आया है और यहाँ पर मीरा का इस पूर्णांक से 170 अंक कम आया है। तो कम किसका है फ्रेंड? यहाँ पर कम है मीरा का। तो मीरा का कम है तो सबसे अच्छा काम कौन किया है? श्रेयस्कर किसका है? तो राम का, क्योंकि राम का अधिक अंक प्राप्त है। ओके, इसीलिए राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्योंकि देखिए मीरा का यहाँ पर 170 अंक का लॉस गया और राम का 90 अंक का सिर्फ लॉस गया। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर राम का अंक श्रेयस्कर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा कि राम की श्रेयस्कर है। ओके, राम की उपलब्धियाँ श्रेयस्कर है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किए और मीरा ने 850 में से 680 अंक। बताओ किसकी उपलब्धि श्रेयस्कर है? तो देखिए, राम ने 900 में से 810 अंक प्राप्त किया, यानी कि 90 अंक सिर्फ कम है, इस पूर्णांक से 90 अंक कम है राम का। और मीरा का देखिए, तो 850 में 680 अंक प्राप्त किया, जो कि अपने पूर्णांक से 170 अंक कम है। तो फ्रेंड, सबसे कम अंक कौन है? यानी कि दोनों में तो राम का कम पड़ रहा है, यानी कि राम का सिर्फ 90 अंक कम है। ओके, तो इस तरह से राम का उपलब्धि श्रेयस्कर है, क्योंकि राम ने बहुत अच्छा
यानी कि परफॉर्म किया, यहाँ पर 900 में से 810 अंक प्राप्त कर लिया, जबकि ये मीरा 850 में से 680 अंक ही प्राप्त कर पाई। तो इस तरह से यहाँ पर राम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इस तरह से राम की राइट आंसर हो जाएगा कि राम का उपलब्धि अच्छा है। तो आई होप कि आपको ये 5 नंबर क्लियर हुआ हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर का मतलब आपको पता होगा कि घटाव होता है, ओके। और यहाँ पर 40 के चौथाई, ओके। तो देखिए फ्रेंड 40 के चौथाई निकालते हैं। 40 का चौथाई कैसे होता है, 40 का 1/4, ओके। 40 का चौथाई और उसके बाद क्या दिया है, तो और 30 के 30% का अंतर, ओके। 30 के 30% का अंतर, तो यहाँ पर अंतर दे देंगे और 30 का 30%, ओके। का मतलब गुना, तो 30 का 30% इस तरह से हो गया फ्रेंड। तो देखिए 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कटा, तो ये 3 3 9 हो गया। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 4 से 4 एक बार में कट गया, तो इस तरह से 10 हो गया, तो यहाँ 10 हो गया। तो 10 - 9 करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 9 करेंगे तो यहाँ पर 1 हमारा राइट आंसर आ गया, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर हमारा 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ओके। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर भी कंप्लीट हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, x का मान बताओ यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 हो। तो यहाँ पर x का मान बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड x का मान बताना है। देखिए x का 40%, ओके। तो यदि x का 40% दिया है तो यहाँ पर x का मतलब तो पता होगा आपको भी, गुना होता है। x का 40%, 40% का मतलब 40/100 हो जाएगा, ओके। देन आगे देखिए प्लस 80 का 15%, तो प्लस यहाँ पर करेंगे और देन आगे देखिए तो 80 का 15%, तो 15% 15/100 इक्वल आपका दिया है 16, ओके। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर। तो आपका ये हुआ। तो इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड। देखिए तो ये 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, और ये देखिए तो ये भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर हो गया 4x, x और 4 से गुना होगा तो 4x बटे में 10 प्लस 8 और 15 है। तो यहाँ पर और कटाते हैं, देखते हैं कटेगा तो कटेगा। 2 पचे 10 और ये 2 चौके 8, तो ये कट गया। तो 15 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड, 60। 60 और ये हो गया बटे में 5, देन इक्वल 16 कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 हो गया। अब फ्रेंड इसे जोड़ लेंगे। देखिए 10 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 10 10 से डिवाइड होगा तो 1 और ये 4x ही रहेगा सिर्फ, ओके। और ये देखिए तो 10 5 इससे डिवाइड करेंगे 10 ले 5 से, तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 से और 60 ले गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 हो गया और इक्वल 16 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे फ्रेंड, 1 मान लेंगे तो ये देखिए तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। 4x तो ये 4x ही रहेगा और प्लस ये भी 120 ही रहेगा और इक्वल इधर देखिए तो 16 से और 10 ले गुना होगा, तो 16 10 ले गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। देखिए तो 4x प्लस 120 बराबर 160 आया, ओके। यहाँ पर 4x प्लस 120 इक्वल 160 आया फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो ये देखिए 4x इसे पहले रख देंगे। 4x इधर हो गया आपका और ये इक्वल यहाँ पर है तो इक्वल कर लेंगे। 160 इक्वल के इधर था तो ये तो ठीक है, बट ये जो प्लस में था और ये इक्वल के इधर आएगा तो ये आपका माइनस में 120 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड 160 में से 120 कटेगा तो कितना बचेगा, 40। और ये आपका 4x है, ओके। तो 4x बराबर 40 हो गया। तो फ्रेंड अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात किस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा
40/4। तो x का मान 40/4 यानी कि 10 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखते हैं आपका आंसर। तो इस तरह से आपका 10% है। ओके, तो 10% यानी कि 100 होगा। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में देखिए आपका 100 दिया है। ओके, तो एक और तरीका बताती हूँ जो कि आपका बिल्कुल 100 आए। ओके, वैसे तो 10% था, बट आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए नवोदय में तो क्या कीजिएगा। इस तरह से सिंपल फंडा बताती हूँ कि इस तरह से इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहीं पर सॉल्व कराती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये दिया है कि x का मान बताओ। यदि x का 4%, तो x का 4% इसी रूप में लिखेंगे। देखिए x का 4%, तो 4/100 प्लस दिया था 80 का 15%, तो ये भी हो गया 15/100 और देन इक्वल 16 दिया था। ओके, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 4x/100 प्लस ये हो जाएगा 80 से और 15 से गुना करेंगे। यहाँ पर एक एक जीरो पहले कटा लेते हैं। तो 15 से और 8 से गुना करेंगे तो 15/20 से 120/10 हो गया और इक्वल ये हो जाएगा 16। ओके, तो ये तो आपका सिंपल हो गया फ्रेंड। और देन आगे देखिए, तो आगे इसे क्या करेंगे। तो देखिए 1 0 ये भी कट गया। तो ये देखिए फ्रेंड अब क्या होगा। अब आपका 100 से और 1 से एलसीएम करेंगे तो 1 से 100 से एलसीएम करेंगे तो 100 आएगा। और देन आगे देखिए, तो ये 100 से डिवाइड होगा तो एक ही बार में 1 से और 4x ले गुना करेंगे तो 4x ही आएगा। और देन ये देखिए, तो 100 से और 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। और 100 से और 12 से गुना करेंगे तो 12 से और 100 से गुना करेंगे तो इस तरह से 1200 हो जाएगा। ओके, और इक्वल ये 16 हो जाएगा। तो देन आगे देखिए फ्रेंड क्या करेंगे। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और इस तरह से गुना कर लेंगे इसे भी। तो इसे भी गुना करेंगे तो फ्रेंड 4x प्लस 1200 हो जाएगा और इधर इक्वल में 1600 हो जाएगा। 16 से और 100 से गुना होगा तो 1600। तो देखिए 4x प्लस 1200 इक्वल 1600। ओके, यहाँ पर आपका हो गया 4x प्लस 1200 इक्वल 1600। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हमें 4x का मान ज्ञात करना है। 4x अभी, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया 1600 इक्वल में है और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा तो -1200। तो 1600 माइनस 1200 400 बचा। ओके, 400 बचा तो ये हो गया आपका 4x इक्वल 400। ओके, यहाँ पर 4x इक्वल 400 हो गया। तो x बराबर ज्ञात करना है तो x बराबर 400/4 जो कि 100 आपका बिल्कुल कटा करके राइट आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका 400 ये भी यानी कि 100 आपका राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आपको क्लियर होगा। दोनों मेथड एक ही है। ओके, ये आपका 400 आ गया और ये हमने किया था 4x प्लस 120 बराबर 160। ओके, और यहाँ पर इस तरह से आया हुआ था 40/4 जो कि ये परसेंट में है फ्रेंड। ओके, ये परसेंट में है तो परसेंट का मतलब होता है कि 10 × 10 यानी कि 100 होता है। परसेंट का मतलब 10% यानी कि 100। और यहाँ पर डायरेक्टली आपका 100 आ गया आंसर। यहाँ पर आपका डायरेक्टली देखिए 100 बिल्कुल आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर हो फ्रेंड। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सेकंड नंबर आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए तो कितने बचे। फ्रेंड देखिए, किसी गांव में, कोई गांव में 720 टोटल जनसंख्या है और इसमें से 30% मर गए तो इसे किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए किस तरह से ज्ञात किया जाता है, करते हैं। टोटल जनसंख्या कितना है फ्रेंड, टोटल है आपका 120। किसी गांव में, सॉरी 120 नहीं, कितना है देख ही लेते हैं। देखिए 720 है। ओके, देखिए टोटल 720 है। ओके, टोटल जनसंख्या है 720 और 720 में से 30% मर गए
तो 30% के लिए किस तरह से किया जाएगा, देखिए 720 का यानी कि 720 में से 720 का 30% किसी दुर्घटना में मर गए, तो 30% का मतलब भी पता होगा कि 30/100 होगा। और देखिए 1 0 से 1 0 ये भी कटा, तो 72 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 72 आपका 216 हो जाएगा। तो बचे कितना, बचने वाले जनसंख्या के बारे में देखते हैं, बचे कितना। तो बचे यहाँ पर टोटल 720 थे, इसमें से 216 मर गए। ओके, तो 720 माइनस 216 करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा 504 हो जाएगा। 504 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर, आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी गांव में, कोई गांव था फ्रेंड, उसमें 720 टोटल जनसंख्या है और उसमें से 30% कोई दुर्घटना में मर गए। ओके, यानी कि कोई दुर्घटना हुआ जिसमें 30% व्यक्ति मर गए। तो इस तरह से कैसे ज्ञात किया जाता है, तो टोटल का यानी कि 720 का 30% कर लेंगे फ्रेंड। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, 720 का 30% करेंगे तो इस तरह से 216 आ गया। यानी कि 216 व्यक्ति टोटल मर गए हैं। ओके, और टोटल कितने हैं यहाँ पर 720, 720 में से 216 मर गए हैं, तो यहाँ पर 720 माइनस 216 करेंगे तो इस तरह से 504 व्यक्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि कितने बचे, तो टोटल 504 व्यक्ति बचे हैं। आई होप कि आपको ये 8 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो ये डन हो तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे। तो देखिए 40 छात्रों की किसी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे। ओके, तो यहाँ भी उसी तरह से ज्ञात करेंगे। टोटल छात्र कितने थे, 40। 40 छात्रों के किसी छात्रा में से यानी कक्षा में से 20 छात्र यानी कि 20% अनुपस्थित थे। देखिए 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित, तो इस तरह से टोटल का 20% ये भी कर लेंगे। अनुपस्थित एब्सेंट कैसे निकाला जाता है, एब्सेंट के लिए यहाँ पर टोटल यानी कि टोटल गुने यहाँ पर 20% आपका हो जाएगा। तो टोटल कितना है 40, 40 का 20% कर लेंगे तो इस तरह से आपका 1 0 से कट जाएगा, 1 0 और 4 दूनी 8 यानी कि 8 छात्र अब्सेंट थे। ओके, तो अब फ्रेंड क्या करेंगे, तो अब टोटल माइनस अब्सेंट कर लेंगे तो यहाँ पर कितने छात्र आए थे हमारा निकल जाएगा। तो टोटल है 40 और अब्सेंट थे 8, तो 40 माइनस 8 करेंगे तो इस तरह से हमारा 32 राइट आंसर हो जाएगा। उस दिन 32 छात्र प्रेजेंट थे, तो इस तरह से 32 देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20 छात्र अनुपस्थित थे, तो उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे। तो 40 छात्र, टोटल 40 छात्र हैं फ्रेंड। देखिए टोटल 40 छात्र हैं और अब्सेंट कितने छात्र थे, तो अब्सेंट कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये हो जाएगा टोटल गुने 20%। तो टोटल है 40 और गुने 20% यानी कि 20/100, तो ये आया आपका 8 यानी कि 8 छात्र उस दिन अनुपस्थित थे। ओके, तो देखिए टोटल यानी कि उपस्थित माइनस अनुपस्थित, यहाँ पर टोटल माइनस उपस्थित अनुपस्थित कर लेंगे तो टोटल है 40 और अनुपस्थित कितने हैं 8, तो 40 माइनस 8 यानी कि 32 छात्र उस दिन प्रेजेंट थे उस कक्षा में। तो इस तरह से 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताएं उस दिन कितने छात्र अनुपस्थित थे। तो देखिए फ्रेंड 35 छात्रों की किसी कक्षा में 28 छात्र उपस्थित थे, तो देखिए 35 छात्र टोटल हैं और इसमें से 28 छात्र उस दिन आए थे। ओके, तो किस तरह से ये करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए
कहीं पर कर लेते हैं, यही देखिए। ओके, तो टोटल थे 35 छात्र। ओके, और 35 में से कितने आए थे? तो 28 छात्र आए थे। तो उपस्थित कितने हुए? 7। देखिए टोटल ये 35 छात्र थे। ओके, टोटल 35 छात्र और उपस्थित कितने, यानी कि प्रेजेंट थे 28 और एब्सेंट कितने थे? तो 7। तो यहाँ पर ये हो गया, तो 7 छात्र अनुपस्थित थे। तो निकालना क्या है यहाँ पर? ज्ञात करना है कि बतावें कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। तो प्रतिशत के लिए सेम वही ज्ञात किया जाता है। ये वाला प्रतिशत के लिए हो जाएगा आपका अनुपस्थित, मतलब कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। अनुपस्थित प्रतिशत निकालना है। ओके, अनुपस्थित प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा अनुपस्थित गुने 100, यानी कि एब्सेंट गुने 100 बटे में टोटल। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एब्सेंट कितने छात्र थे यहाँ पर? 7। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 7 गुने 100 और टोटल छात्र कितने हैं? 35, 35। तो ये हो जाएगा 35। तो ये कटेगा 7 पचे 35, तो ये 7 पचे 35, 5 कटा, तो ये हो गया 100 बटे में 5, जो कि 20% राइट आंसर हो गया फ्रेंड। 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 20% छात्र उस दिन अनुपस्थित थे। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20% छात्र अनुपस्थित है। देखिए 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बतावें उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 35 छात्र टोटल है, जिसमें से 28 प्रेजेंट थे। तो 28, देखिए 35 टोटल है, इसमें से 28 प्रेजेंट है, तो ऑब्सेंट कितना होगा? 7। 35 माइनस 28 करेंगे तो 7 हो गया, यानी कि 7 छात्र अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थित प्रतिशत निकालना है। तो ये हो जाएगा एब्सेंट गुने 100 बटा में टोटल। तो ये 7 छात्र एब्सेंट थे इंटू 100 अपॉन 35, क्योंकि टोटल 35 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर 7 पचे 35, 5 बार में कटा, और ये हो जाएगा 100 बटे में 5, जो कि 20% बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे 11 से। ओके, यहाँ पर 10th नंबर तक आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में 11th नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके।